क्या क्या असाइनमेंट दिए थे, क्या क्या करके लाया था? कैंपेन बनाने को दिया था सर में आपने 5 उसके सेट और 3 क्रिएटिव उसके अंदर, बस बस ये दिया था, ठीक है। और पुराना वो अपना आर्टिकल वाला अब तो हो गया होगा कंप्लीट? तो सर आर्टिकल में जैसे आपने वो उसको करने का कहा था ना, उसमें प्रोडक्ट ऐड करने का, तो हमारा जो एसी स्कोर था ना, दोनों ग्रीन थे। फिर उसके बाद उसमें वो ऐड करे ना तो हट गया, उसमें से येलो हो गया। इसका रीज़न रीडेबिलिटी, रीडेबिलिटी, ये एसईओ स्कोर। एसी स्कोर मतलब ग्रीन कर दिए थे हमने, बट प्रोडक्ट ऐड करने के बाद वापस से चेंज हो गया वो। ऐसा लैपटॉप ग्रीन तो है। ये एक और चीज़ क्या है? हाँ, रीडेबिलिटी होगी। रीडेबिलिटी होगा। रीडेबिलिटी होगी। क्या फर्क पड़ता है मतलब सर? क्या ये पैराग्राफ में नहीं है ना, ये आपके कैटलॉग उसमें आपने फॉर्म कर दिया, वो सिर्फ कंटेंट का ये चेक करता है। आप एक्स्ट्रा फीचर रखोगे तो डेफिनेटली करेगा, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए, तो ग्रीन ही होना चाहिए। सर वो एक और डाउट अभी तक क्लियर नहीं हुआ, जैसे अपन ने इसमें लिंक ऐड करी थी, एक तो इनबाउंड करना थी, वो 3 कर सकते हैं अपन, हाँ, और आउटबाउंड जो लिंक होती है वो जैसे अपन ने बटन के पीछे दिए, तो वो तो 10 हो गए ना सर। मिनिमम एक होना चाहिए ना। आउटबाउंड का ऐसा कुछ भी नहीं है, इनबाउंड 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैंने आउटबाउंड का तो कुछ बताया ही नहीं आपको। तो आउटबाउंड तो कितनी भी कर सकते हैं ना, मिनिमम एक तो होना ही चाहिए। मिनिमम एक होना चाहिए। अब आपके 2 आर्टिकल हैं तो दोनों आर्टिकल को एक दूसरे से लिंक करना, तो आपकी एक इनबाउंड तो हो ही जाएगी। अच्छा, इनबाउंड 3 मैक्सिमम का लिमिट है, Maximum 3, और इनबाउंड तो कितनी भी कर सकते हैं, कोई इशू तो नहीं है ना उससे? वो डू फॉलो नो फॉलो आपको कम करना है तो आप उसको डू फॉलो नो फॉलो पे सेट कर देना, ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से नहीं मिलेगा ऑप्शन, कोड से जाकर करना पड़ेगा। जैसे ही बना हुआ है, तो इससे क्या होगा सर, मतलब पेज होगा कुछ भी नहीं। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं यार इतना ही रखना है, अच्छा इतनी सारी लिंक नहीं रखना है, नो फॉलो कर देना। ठीक, नहीं भी करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मतलब। पर्पस से अकॉर्डिंग इसका कंक्लूजन कहाँ है? वो सर वो एडिट कर रहे थे, उसमें लिंक की प्रॉब्लम आ रही थी ना, इसलिए हम रुक गए थे। मैंने आपको रेफरेंस दिया था ना एक कि इस लेवल का अपने को कंटेंट बनाना है। एक कीवर्ड बताया था मैंने आपको, ये हेडफोन्स विद माइक, ये वाला इसका देखना, सुधांशी बाकरे, बहुत अच्छा लिखा है इसने। पैराग्राफ, हाइलाइट्स, then products, नीट एंड कंक्लूजन शायद इसने भी नहीं लिखा है, बट आप लोग लिख लेना कंक्लूजन। कहाँ लिखना है? क्या लिखा कंक्लूजन कहाँ सर लिखना है? लास्ट में किसी भी आर्टिकल में लास्ट में कंक्लूजन होना चाहिए, 2-3 लाइन का, ताकि वो थोड़ा सा ऐसा लगे हाँ आप गूगल से सैंपल देख लेना। और उसमें भी एंड करना है, मतलब अभी से एंड पॉइंट नहीं दिख रहा ना यहाँ पे कोई भी, Time तो कंक्लूड कर दो उसको भाई कि भाई ये आर्टिकल कंडीशन और उसमें भी एक आध इनबाउंड लिंक दे दो अपने पेज की। मैं इनबाउंड हर जगह नहीं देना है। नहीं आपने बताया था ना सर, फॉर मोर।
हाँ दे सकते हो अगर आप दूसरा आर्टिकल देना चाहो तो ठीक। अपना। आपके हो गए दोनों आर्टिकल हो गए। अपने? मेरे तो कंप्लीट है सर पहले से। ठीक है। मेरा ये तो कंप्लीट है, मतलब इसमें 2-3 प्रोडक्ट और बढ़ाना है। फेसबुक पे मैंने पेज बना लिया मेरा भी है। ये पूरा कंप्लीट तो वो एक लेक्चर हमारा छूट गया था एक्चुअली में, जिस दिन आपने फेसबुक कैंपेन सिखाया था, तो वीडियो देख रहा हूँ लगभग मैं पहुंच गया वहाँ तक। ठीक है, कर लो अपनी मैं स्पीड एक आध से। 2 दिन में कंप्लीट कर इसके दूंगा। बाद मैंने ऑडिट दिया था ऑन पेज एंड ऑफ पेज, हाँ कंप्लीट है वो दोनों? रिपोर्ट ही बना रहे थे कल सर, ऑन पेज और ऑफ पेज दोनों? कंप्लीट है दोनों। आपके दोनों की भी? आपका तो कंटेंट सर उसमें भी एक डाउट था, जैसे आपने 2 आर्टिकल है अपने, तो रिपोर्ट जो बनाना है दोनों आर्टिकल की बनाना है? 2 पैरेलल, आप इसको 2 वर्क मान के चलो। अब आपको मैनेज कैसे करना, अरेंज कैसे करना है वो आपकी चॉइस है। या तो दोनों आर्टिकल को एक ही रिपोर्ट में मेंशन कर दो, मैंने सैंपल दे दिया है आपको, ठीक है। जैसे देखो उसने किया है ये। अब ये एक आर्टिकल का एक रिपोर्ट है, ठीक। तो 2 आर्टिकल की 2 रिपोर्ट हो गई। या आप दोनों को एक साथ रखना चाहते हो, दोनों को एक साथ रख दो। तो एक लाइव प्रोजेक्ट ये है आपका, ये कीवर्ड रिसर्च आपने कर लिया, ऑडिट हो गया, ऑफ पेज ऑडिट हो गया। तो यहाँ तक आप, अब ये वाली जो रिपोर्ट है ये आपकी सभी की सेम आएगी, क्योंकि आपका डोमेन सेम ही है सभी का, micromedia.net, और आप होम यूआरएल का निकालते हो ऑफ पेज। और ये वाला जो है आपका, ये ऑन पेज सबका अलग अलग आएगा, क्योंकि आप लोग के पेजेस अलग अलग है। चलो, इसको होने के बाद फिर आपको ये करना था 20 सोशल बुक मार्किंग और 20 डाटा सबमिशन। यहाँ तक कौन पहुँच गया? ये नहीं गया हम कोई तो कब पहुँचोगे? अभी तो बहुत काम करने हैं अपने को। सर मतलब ये इसमें आपने बताया नहीं कितने, आपने 20 20 करना है इसमें? एक रफ असाइनमेंट दिया था ना मैंने आपको, 5 सोशल वो बुक तो मार्किंग का, 5 5 दिया आर्टिकल। था। अब आपको अपने वाले पे करना है कि आपका कोई आर्टिकल है, जैसे इसने टेलीस्कोप किया, आपने अपना खुद का कोई प्रोडक्ट लिया है, ठीक है, तो आपको उस प्रोडक्ट पे करना है। तो 20 पे कर जाकर करें, और उसकी यहाँ पे हाँ, इन्फो सोशल बुक मार्किंग 20 सोशल बुक मार्किंग और 20 डायरेक्टली सबमिशन। कैसे करोगे एक बार मैं फिर से बताता हूँ। जैसे रेडिट टाइप की कुछ वेबसाइट है, लिस्ट ऑफ सोशल बुक मार्किंग साइट्स आप निकालना, गूगल करना, या यहाँ से भी आप वेबसाइट निकाल सकते हो। या आपको मैंने एक प्लेटफॉर्म और बताया था एसईओ का जाना, इसका भी आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको वेबसाइट मिल जाएंगी, सबमिशन वेबसाइट। तो टोटल 5 टॉपिक रहेंगे इसके अंदर, अभी आपको 2 ही दे रहा हूँ मैं, जैसे दी हुई है वेबसाइट बुक मार्किंग की। और कैसे सबमिट करना था वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, इस तरीके से आप पोस्ट करोगे, वहाँ ऑप्शन मिल ही जाता है आपको सबमिट करने का। तो इसमें आपका टाइटल या फोकस कीवर्ड आएगा। तो आप लोग ब्लॉगिंग पे हो तो आपका टाइटल आएगा, यहाँ कंटेंट आएगा, और यहाँ उसकी यूआरएल आएगी, और उसको पोस्ट करोगे। और पोस्ट करने के बाद ऐसी रिपोर्ट बनाओगे कि कहाँ आपने सबमिट किया, उसका डी है, उसका फी है, और सबमिशन की यूआरएल। जैसे ये रहा सोशल बुक मार्किंग, सबमिशन वाली यूआरएल और सबमिशन डन। इसका डेडलाइन मैं आपको दे रहा हूँ परसों का। परसों कब तक आपको ये दोनों टॉपिक कंप्लीट करना है। 20 सोशल बुक मार्किंग, 20 डाटा सबमिशन, टोटल 5 टॉपिक रहेंगे इसके अंदर, तो थोड़ा सा जल्दी करना। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके बाद आपको करना रहेगा, ये आपका आगे का काम है। अभी आपने ये कर लिया, ये कर लिया, ये हो गया। फिर अभी ये करोगे आप, कमेंट पोस्टिंग करना, इमेज शेयरिंग करना है, फोरम पोस्टिंग करना, डब्ल्यू करना है। 4 पॉइंट हो रहे हैं। टोटल 4 और करने हैं, तो टोटल 20 और 20 80 सबमिशन ऐसे कुछ होंगे आपके 120। ये अलग चीज़ है सर। ये अलग टॉपिक है, ये अभी नहीं पढ़ा है मैंने। तो एक बार ये 2 कर लो, तो फिर वो बाकी भी आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगे। ठीक है। एक और असाइनमेंट कि जो हम लोग कीवर्ड्स निकाले हैं, तो अपने को रैंक भी तो चेक करना है भाई इसकी, कि कीवर्ड कहाँ रैंक कर रहे हैं। देखो, जैसे आपने जो कीवर्ड्स की रिपोर्ट निकाली होगी, ये तो है आपके पास, आप वहाँ पे एक कॉलम और बढ़ाना, पेज रैंक, वैसे तो होगा आपकी रिपोर्ट में। अब अपने को वो कीवर्ड देखने गूगल पे, मेन हम कहाँ किसके लिए काम कर रहे हैं, गूगल पे आने के लिए। तो अब आपको देखना है कि हम गूगल पे आ गए या नहीं आ गए। तो गूगल पे आने के चेक करने के लिए कैसे करेंगे, यूआरएल वाइज अपने आप को गूगल पे देखना है आपको। तो आप पहले ये देखो कि अपन इंडेक्स हुए कि नहीं हुए, तो डायरेक्ट गूगल करना और अपने पेज का यूआरएल सर्च करना। अगर आ गए होंगे आप तो यहाँ दिख जाओगे। अब अपने को कीवर्ड्स की पोजीशन चेक करनी है कि अपन कहीं ना कहीं तो रैंक कर रहे होंगे, कहाँ रैंक कर रहे हैं वो निकालना है। तो ये बता दिया मैंने आपको, कीवर्ड की पोजीशन चेक करना। वो आप सेटिंग में जाके अपना, हाँ, या तो आप टूल का यूज़ करो, और टूल्स का अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपको जैसे इसका यूज़ कर लेना, स्मॉल एसईओ टूल। उसमें आपको ऑप्शन मिलेगा कीवर्ड पोजीशन।
एक लाइन में एक कीवर्ड, जैसे मैं ये मान लेता हूँ एक कीवर्ड है, किस पेज पे लगे हुए हैं वो, मतलब आप लोगों का आर्टिकल का यूआरएल आ जाएगा उसमें। सबमिट। अब तक उसके हिसाब से नॉट इन टॉप 100, नॉट इन टॉप 100 दोनों ही कीवर्ड नहीं है। अभी एक और भी निकाल रहा रिपोर्ट, ये भी नहीं है। तो मैंने आपको बताया टूल आगे पीछे कर सकता है, मतलब एक्यूरेट रिपोर्ट नहीं देता है, तो आप लोग क्या करना, अपना वो कीवर्ड सर्च करना यहाँ से डायरेक्ट, जैसे ये कीवर्ड था अपना, ठीक है। सेटिंग्स में जाना और इसको 100 पे सेट कर लेना। तो एक पेज पे 10 रिजल्ट होते हैं और अपना काम जो होता है वो 10वें पेज तक होता है, तो 100 रिजल्ट आपके एक हो जाएंगे। फिर वो कंट्रोल F करके अपना ब्रांड नेम सर्च कर लेना है। देख रहे हो, आप वो नहीं बता रहा था, बस उसने बता दिया। तो ये 6th पे ही आ रहा है, फर्स्ट पेज पे 6वीं पोजीशन पे चल रहा है। तो अब आपने जो कीवर्ड की रिपोर्ट बनाई है उसके आगे ये वाले कॉलम से हर एक कीवर्ड का आपको पोजीशन चेक करना। 6th रैंक आ जाएगी जैसे वो कीवर्ड है, जो भी आ रही है आपकी, ठीक। तो इससे अपने को समझ में आता है कि अपन कितना क्या वर्क कर रहे हैं। अब जैसे अभी कोई कीवर्ड आपका 23 पे चल रहा है, अब आप रेगुलर बैकलिंक बनाते रहोगे तो ये कम होता जाएगा। 23 मतलब कौन से पेज पे? तीसरे पेज पे 3rd पोजीशन पे, 1 पे 10 होते हैं। तो अब आप धीरे धीरे ये पोजीशन कम करता जाएगा, तो हर महीने आपको ये रिपोर्ट को मैनिपुलेट करना पड़ता है। अब जैसे यहाँ पे कुछ कीवर्ड आते भी हैं तो कुछ कीवर्ड जाते भी हैं। जैसे अभी देखो यहाँ 7 पोजीशन पे बता रहा है इसके हिसाब से। अब इसने ये रिपोर्ट मुझे 2 महीने 3 महीने पहले सेंड की थी। अब वही कीवर्ड अपन देखते हैं, देखो अब कहीं ना कहीं पोजीशन चेंज हुई होगी इसकी, या तो आगे आ गया होगा या फिर पीछे चले गया होगा। टॉप 10 में भी नहीं है, एक ज़माने में फर्स्ट पेज के 7वें नंबर पे था। तो एसईओ में क्या करना पड़ता है वो आपको समझ में आ रहा है। कीवर्ड को आप लाते हो, शाम वो वापस जाता है, फिर लाते हो, फिर वापस जाता है, यही चलता रहता है, पकड़ के रखना पड़ता है उसको। टॉप पे बनाए रखने के लिए सर मतलब क्या यही करना सब रहता है? बैकलिंक्स और ये सभी करना है। रेगुलर बैकलिंक करते रहो। रेगुलर करते रहो, कंटेंट भी चेंज करते हैं। बैकलिंक बहुत रेगुलर चलती हैं। अब ये सब ऑन पेज का काम ज़्यादा नहीं होता है, वो तो एक आध बार मतलब 1-2 दिन में ही कंप्लीट हो जाता है। ऑफ पेज का ज़्यादा है। तो अभी मैं आपको सिर्फ 20 ही सबमिशन करने को दे रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने 20 कर लिया तो आप 20,000 भी कर लोगे, है ना। प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी अच्छी खासी। तो अभी तो आपको सिर्फ 20 सबमिशन करना है। एक एक टॉपिक टच कर लेंगे बस अपन। टोटल 30 से 35 टॉपिक होते हैं बैकलिंक बनाने के। लेकिन वो हर बिजनेस में हर टॉपिक अप्लाई नहीं होता, नेचर कैसा है उसके सबसे टॉपिक चेंज हो जाते हैं। कि आप वीडियो मार्केटिंग पे काम कर रहे हो, या आप आर्टिकल पे काम कर रहे हो, या आप सर लोकल बिजनेस पे काम कर रहे हो, तो उसके हिसाब से आपका चेंज होगा वर्क। अभी आपका किस में है? आर्टिकल राइटिंग पे। तो ये सब आपको, अच्छा, कीवर्ड्स को चेक करने से पहले सबसे पहली स्टेप हमेशा होना चाहिए कि पेज की इंडेक्स हुआ कि नहीं हुआ वो चेक करना। क्योंकि आपका पेज ही इंडेक्स नहीं हुआ तो आप कितना ही कर लो आपका कीवर्ड नहीं दिखाएगा। और वो मैंने आपको बता दिया, यूआरएल वाइज गूगल करना सबसे पहले, और पेज अगर आपका इंडेक्स हो गया उसके बाद कीवर्ड चेक करना। ये आया समझ में? लो, फेसबुक चल रहा ना आप लोगों का? कहाँ तक हो गया था वो कैंपेन किया था।
ये फर्स्ट वाला था। सर मेरे इसमें ऐसे जो आता है ना वो इस तरफ आता है। वो सबका अलग अलग रहेगा। तो इसमें एक चीज़ में प्रॉब्लम आई थी कैंपेन बनाने में, मतलब जो अपन करते हैं ना लोकेशन में। बिजनेस मैनेजर के तो कर लिए होंगे आप लोगों ने वो क्लाइंट वगैरह बनाने से। सर वो एक बार थोड़ा सा बिजनेस मैनेजर में वो बताता ना पार्टनर का। पार्टनर अभी नहीं बताया मैंने आपको, अभी मत करो पार्टनर। एक बार आप लोगों का सभी का सेटअप हो जाएगा तो आपस में आप लोग एक दूसरे को पार्टनर बनाना। बेनिफिट मतलब दोनों में डिफरेंस बता दिया मैंने कि आप किसी को भी अपने बिजनेस मैनेजर का एक्सेस दो तरीके से दे सकते हो, या तो उसको वर्किंग पीपल से दोगे या उसको पार्टनर से। वर्किंग पीपल से अगर आप किसी को ऐड करते हो यहाँ पे तो वो आप पे डिपेंड रहेगा। हर ऑप्शन के नीचे देखो यहाँ पे आपको जब भी आप कुछ क्लाइंट पेजेस बनाओगे तो यहाँ ऐड पीपल का ऑप्शन आता है, तो उसमें आपको वो लोग दिखाएगा जो आपके वर्किंग पीपल की लिस्ट में। तो इंडिविजुअली एक्सेस, लेकिन आप सबको एक साथ ही एक्सेस दे रहे हो सब कुछ का, तो आप पार्टनर देते हो। तो पार्टनर मतलब कि किसी के बिजनेस को टेक ओवर करना। तो फिर उसमें प्रमोटेड बाई में वो अपना बिजनेस मैनेजर भी यूज़ कर सकता है आपके। सर पूरा एक्सेस कर लेगा फिर पूरा अपना access कर बिजनेस मैनेजर। वर्किंग पीपल सिर्फ आपके बिजनेस के लिए काम कर रहा है, एक टीम मेंबर है वो आपका। लेकिन जब आपका इनवॉइस जनरेट होगा तो उसमें क्लाइंट का नाम ये आएगा, बस आप ऐसे समझो इनवॉइस के बेसिस पे। तो क्लाइंट का नाम आएगा KDS, लेकिन प्रमोटेड बाई का नाम आएगा ये। तो वर्किंग पीपल सिर्फ वर्क कर रहा है, जैसे आप कर रहे हो ऐसे वो कर रहा है। आप कितना करवाते हो उसके लिए आपने उसको ऑप्शन में कम ज़्यादा रोल दे दिया। जैसे मुझे उसके सिर्फ इस वाले क्लाइंट का एक्सेस देना है तो यहाँ पे वर्किंग पीपल की लिस्ट आ जाएगी, उसमें से आप उसको सिलेक्ट करना जिसको उसका एक्सेस देना है। अगर आपने पार्टनर का किसी को एक्सेस दिया तो डेफिनेटली वो आपको उसी टाइम पे मांग लेता है कि आप किस किस चीज़ की पार्टनरशिप देना चाहते हो उसको। जैसे आपके 10 क्लाइंट है तो आपने 10 क्लाइंट में से 5 का एक्सेस दे दिया, 3 पेज है तो 3 में से 2 पेज का एक्सेस दे दिया, तो वो आपका वन टाइम सेटअप है। लेकिन एक्स्ट्रा क्या है यहाँ पे कि ये आपकी इनवॉइस बना सकता है कि वो पार्टनर में आप अब अपने क्लाइंट में उसके बिजनेस का नाम भी लिख सकते हैं, प्रमोटेड बाई उसका नाम। तो ये डिफरेंस आ जाता है। वर्किंग पीपल नहीं कर सकता ये सब, वो तो सिर्फ काम ही करेगा। उसके बिजनेस का नाम भी यूज कर सकता है मतलब। नाम कर सकते हो बस इनवॉइस में। मतलब बिजनेस मैनेजर को भी एक्सेस अपन दे सकते हैं, हाँ। और पेज का भी अलग से ही तीनों का पेज का एक्सेस, आपका एक्सेस तो सभी का देना पड़ेगा। सामने वाला सिर्फ अपनी प्रोफाइल लेकर आएगा, बाकी सब एक्सेस देने पड़ते हैं। बिजनेस मैनेजर तो अपना देगा ना, अपन उससे क्लाइंट का हैंडल करेंगे। लेकिन वर्किंग पीपल को एक्सेस देना पड़ेगा जो काम करेगा। अब जैसे ये अगर आपके लिए जॉब कर रहे हैं, जॉब करेगा तो उसको देना चाहिए। प्रोफाइल तो वो अपनी यूज करेगा, लेकिन बिजनेस मैनेजर आपका एक्सेस करेगा। और पार्टनर क्या करेगा, अपना बिजनेस मैनेजर भी रखेगा और आपका भी रखेगा। और जब भी वो किसी एक क्लाइंट के लिए काम करेगा तो फेसबुक उससे हमेशा पूछेगा कि ये वाला क्लाइंट किसके लिए, अपने आपके बिजनेस मैनेजर के लिए या फिर जिसका आपने पार्टनरशिप में एक्सेस लिया है। फिर वो सिलेक्ट भी वहाँ से होगा ना सर, एड मैनेजर में जो बताता बिजनेस हाँ। मैनेजर सिलेक्ट करना कौन सा बताओ। वहीं से अभी मैंने इतने ही ऑप्शन बताए आपको इसमें। एक तो वर्किंग पीपल बता दिया, एक क्लाइंट ऐड करना बता दिया और एक पेजेस। ये 3 ऑप्शन पे आप लोग आपस में प्रैक्टिस करने का एक ही तरीका है इसका। आप लोग आपस में करो, अपने अपने बिजनेस मैनेजर बनाना, फिर एक दूसरे को वर्किंग पीपल। ये मैंने दिया था ना, क्यों नहीं किया ये आपने? सर किसी अकाउंट नहीं, किसी के बने नहीं, किसी का भी नहीं बनाए मेरे तो दोनों उनको पेज तो है उस दिन मैंने क्योंकि इसकी प्रैक्टिस अभी कर लोगे तो कर लोगे। कंपनीज में आपको कोई नहीं देगा, हाँ इनको वैल्यू पता है इस चीज़ की। ग्रुप पर मेल आईडी डालो सब अपने। अपनी मेल आईडी डाल। तो ये ध्यान रखना, लाइव में एक ही चांस मिलेगा आपको इसका प्रैक्टिस करने का, वो यही मिल जाएगा। कंपनीज में आप एक बार बोल कर तो देखना कि मुझे प्रैक्टिस करने के लिए एक्सेस दे दो अपने वजह, कोई नहीं देगा क्योंकि वो लाइव प्रोजेक्ट है सभी। कोर्स तक कंप्लीट कर लेगा। हाँ, तो आपस में एक, और इसमें कोई एडवर्टाइजमेंट तो बन नहीं रहा है और ना ही आपको कोई पेमेंट करना पड़ेगा, ये तो फ्री ऑप्शंस हैं। तो एक दूसरे को वर्किंग एक्सेस दो, एक दूसरे को पेजेस को ऐड करो, एक दूसरे को क्लाइंट को ऐड। और पेजेस भी मैंने आपको एक फंडा क्लियर किया था कि जिस पेज से आप किसी बिजनेस मैनेजर बना चुके हो वो पेज नहीं ऐड होगा। तो आपको नॉन बिजनेस पेज लेने पड़ेंगे जिससे किसी का बिजनेस मैनेजर नहीं बना है। जैसे सर इससे नहीं बना था तो हमने इसको ऐड कर दिया। हाँ, अब जिससे बिजनेस मैनेजर, जैसा अभी इनका ये वाला पेज जिससे उन्होंने बिजनेस मैनेजर बना लिया है, इसका एक्सेस नहीं दे पाएंगे किसी को। मतलब कोई और अपने बिजनेस मैनेजर में इसको ऐड नहीं कर सकता है क्योंकि वो अपने आप में एक पेज नहीं रहा, एक बिजनेस बन चुका है। तो आप लोगों को इसलिए मैंने असाइनमेंट में क्या दिया था कि एक नॉन बिजनेस पेज बनाना है और एक बिजनेस मैनेजर के लिए पेज बनाना। तो नॉन बिजनेस पेज वाला जो है आपको उसका एक्सेस देना है प्रैक्टिस के लिए, नॉर्मल जो पेज है, नॉर्मल पेज का। हाँ तो उसका एक्सेस तो मैंने आपको भी दिया है। हाँ ठीक है, चलिए। अब जो यूजर्स थे फिर उसके लिए हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। सीक्वेंस मैंने आपको बता दिया कि एड्स मैनेजर हमेशा एड्स मैनेजर ही है, उसके फीचर्स कभी चेंज नहीं होते। आप उसको ऑपरेट कैसे करना चाहते हो वो आपकी चॉइस है
कि आप अपने पर्सनल अकाउंट से ऑपरेट करना चाहते हो या आप अपने बिजनेस अकाउंट से ऑपरेट करना चाहते हो या आप किसी और के बिजनेस अकाउंट से ऑपरेट करना चाहते हो। प्रोफाइल तो आप ही की चल रही है। तो अभी आपका खुद का ही बिजनेस मैनेजर, अगर आप किसी से पार्टनर या वर्किंग पीपल ले लोगे तो आपको फिर दोनों दिखेंगे, आपका भी दिखेगा और उसका भी दिखेगा। इसलिए मैंने बोला कि आप पहले अपना किसी से एक्सेस लेने से पहले अपना बिजनेस मैनेजर बना लेना, नहीं तो फिर आपको नहीं बनाने देगा, उसका आपका प्राइमरी हो जाएगा। तो अपने अपने बिजनेस मैनेजर पहले बना लेना आप लोग। पता लगा पहले एक्सेस ले लिया फिर खुद का नहीं बना पा रहे हो। उसके बाद इसका ध्यान रखना है कि किस क्लाइंट के लिए काम करे। अभी आपको वो एक्सेस सिर्फ एक ही क्लाइंट का देता है फ्री अकाउंट में। जैसे आगे चल के आपकी लिमिट बढ़ेगी, मतलब आप कुछ बिलिंग करोगे, जैसे कंपनीज में तो ऑलरेडी काफ़ी बिलिंग हो जाती है, तो यहाँ पे देखो अकाउंट क्रिएशन की लिमिट मैंने आप लोगों को क्रॉस चेक करना सिखाई थी, यहाँ 1 दिखा रहा है। जैसे यहाँ पे 3 की लिमिट दे दी उसने, तो आपके 3 क्लाइंट बना सकते हो आप यहाँ से, 3 अलग अलग क्लाइंट। तो एक मैंने KDS ले लिया, एक मैंने कोई XYZ ले लिया, एक मैंने कोई ABC ले लिया। तो अब जो एजेंसी तो ठीक है, लेकिन एजेंसी के अंदर क्लाइंट कितने हैं? 3 हैं। तो उन 3 में से अभी किसके लिए काम कर रहा हूँ वो मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये मैंने आपको सेकंड स्टेप बताई। और उसके बाद का तो आपको पता ही है फिर, कैंपेन, सेट्स एंड एड्स। तो असाइनमेंट मेरा ये था कि आपको एक कैंपेन बनाना था, उसके अंदर 5 सेट बनाने थे, और हर सेट के अंदर आपको 3-3 क्रिएटिव बनाने थे। किसका नहीं हुआ ये? सर फिर फॉर्म के लिए भी बनाने का कहा था, फॉर्म के लिए भी एक सेट बनाना था, 5 सेट और बनाना था। एजेंसी मतलब ये हो गया ना अपना बिजनेस। क्या आपको पहले जो असाइनमेंट दिया ना एक एजेंसी बनाना, तो एजेंसी मतलब ये बिजनेस मैनेजर ही हो गया ना एक तरह। हाँ, ये वाली, ये जो है यही एजेंसी है। सर मैंने ट्राई किया था, लेकिन उसमें पता नहीं कैसा ऑप्शन दे रहा था कि पहले कुछ और उसका बनाऊं, पता नहीं क्या हुआ। मेरे पास अभी भी मतलब लॉगिन रखा हुआ है, मैं आपको चेक करा दूंगी कि मैंने उसको कंप्लीट किया था। ये यहाँ तक पहुँच गई थी, सेटिंग तक भी पहुँच गई थी मैं, और उसमें से उसका जो मेन पेज है वो भी बना लिया। लेकिन ये जो ग्रुप है, ये जो पहला वाला कैंपेन है वो भी कंप्लीट हो गया, लेकिन ये सेकेंड वाला जो होता है ना, इस पे दिक्कत आई थी। हाँ, सेटिंग वाला क्या? सेट? हाँ सेकंड वाला ये तो बन गया, जो पहला वाला है ना वो तो बन गया। तो पहले वाले में है ही क्या? उसमें बस गोल ही तो लेना रहता है। आपको तो सीक्वेंस से फॉलो करना है ना। सबसे पहला आप यहाँ से स्टार्ट करोगे। हाँ। तो कैंपेन तो सिर्फ इतना सही है। देखो कैंपेन में तो इतना ही ऑप्शन है, बस आपने गोल सेलेक्ट कर लिया कि हाँ लीड्स है, तो बन गया पहला वाला। हाँ। ऑप्शंस आपको सेट में मिलेंगे। मैं फिर बनाया क्या है आपने? सेट जो है कि किस पेज के लिए बना रहे हैं, कितने बजट का बनाना है, मोस्ट इंपोर्टेंट जो मैंने आपको सिखाया वो है लोकेशन और ये audience। पहुंच गई थी सर, लेकिन मैं वो पता नहीं कैसे पहुंची हुई, इधर से यहाँ से नहीं पहुंची, लेकिन मैं वहाँ यहीं से पहुंचना है। सर ये लोकेशन में ओवरलैप नहीं हो रहा है इसमें? अभी नहीं होगा, सिटी और एरिया कोड में नहीं हो रहा होगा। जैसे हमने इंदौर सर्च करा, इंदौर को ऐड कर दिया, फिर उसके अंदर कोई लोकेशन करे तो इंदौर को हटा दे दिया। अब उसने वो ऑप्शन बल्क में रख दिया है, बल्क में कब हो जाएगा? मतलब बल्क में जाके इंदौर सिलेक्ट कर दे, फिर कोई एरिया सिलेक्ट कर एरिया दे, तब लेगा। ऐसे नहीं होगा। यहाँ से नहीं ले रहा है अभी रिसेंटली हटा दिया उसने। कैसे करे सर फिर ये बताइए। ये वाले ऑप्शन, इंदौर वहाँ से ले लेना और फिर यहाँ से एरिया कोड ले लेना, कर देगा वो। पहले से हमने मुंबई सिलेक्ट करा तो मुंबई को, फिर बाद में पर्टिकुलर एरिया सिलेक्ट करा तो पर्टिकुलर एरिया के कोड दिया था फिर इसमें। वो ले लेते। सर यहाँ पे आने का क्या और तो दूसरा रीच देगा तरीका तो है? डबल से देगा था, फिर उन लोगों का डबल से रीच देगा। हाँ, ओवरलैप करवाने से रीच बढ़ जाएगी, आपकी इंप्रेशन बढ़ नहीं जाएगी। मतलब एक ही व्यक्ति को डबल से देगा, डबल से दिखाएगा। सर यहाँ पे आने का दूसरा क्या तरीका है कि बस यही तरीका है? यही है ना, ये यहाँ पे तीनों सेक्शन अलग। देखो आप तो ऐसे देख लो, ये कैंपेन का फॉर्मेट है और उसके सब में जो दिख रहा है वो सेट होता है, और इसके सब में जो दिखता है वो क्रिएटिव होता है। एक दूसरे के नीचे दिख रहे हैं ना। हाँ। तो सबसे टॉप पे क्या है? कैंपेन। उसके सब में थोड़ा सा इधर शिफ्ट होता हुआ हमेशा सेट आता है, फिर उसके थोड़ा सा शिफ्ट होता हुआ हमेशा क्रिएटिव आता है। तो कैंपेन, सेट और क्रिएटिव। लेकिन क्रिएटिव कितने हैं? 3 है, एक ही सीक्वेंस में आ रहे हैं। फिर से दोबारा क्या आ गया? सेट आ गया। कैंपेन तो ऐसा आता है ना, फिर उस सेट के अंदर 3 क्रिएटिव है, फिर एक और सेट, उसके अंदर 3 क्रिएटिव। अब इन्होंने असाइनमेंट किया होगा तो उससे बनाया है इन्होंने।
और आपको तो इतना दिमाग लगाना ही नहीं था, आपको तो एक ही कैंपेन और एक ही सेट बनाना था। उसके बाद आप यहाँ से जाते डुप्लीकेट करते और कितने नंबर ऑफ कॉपी चाहिए ये बन गया। आपको मैंने बोला 5 सेट बनाने हैं, तो एक कैंपेन में जाके 5 कॉपी मार देते उसके, बन गए 5 सेट। सिर्फ नाम चेंज करना अंदर जाके, नाम है मैं उसका ध्यान रखना है बस अपने को। बनाना बहुत इजी है फेसबुक में, बने हुए को एडिट करना मुझे भी अभी डर लग रहा है कि मैं कहाँ कर्सर रख के उसको एडिट करूँ। बने हुए आपको कंपनीज में हर बार बनाने को नहीं मिलेगा, बने हुए को ऑप्टिमाइज करना रहता है ज़्यादातर, क्योंकि कैंपेन तो एक ही बार बनेगा ना। अब आपको आप देख रहे हो, मतलब इंटरफेस ऐसा बन गया कि उस देखने में भी डर लग रहा है कि कहाँ जाए। तो उस टाइम पे अगर सबसे ज़्यादा आपकी कोई हेल्प करेगा तो वो आपका नेम है कि आपने उसका नाम क्या रखा। तो नाम हमेशा आपकी चॉइस होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको जो नाम रखना है रखो, लेकिन ऐसा नाम रखना ताकि आप बाद में उसको ऑप्टिमाइज री एडिट कर सको। जैसे ऑडियंस का नाम दे दो कि मैंने आपको एक प्राइमरी डिटेल टारगेटिंग दिया तो हमने डिटेल टारगेटिंग लिख दिया, फिर मैंने आपको लीड्स फॉर्म का फॉलोअप्स दिया तो आपने फॉलोअप्स का नाम दे दिया उसको, ताकि आपको पता हो। सर जैसे ये कैंपेन लीड्स के लिए बनाया था तो हमने सब क्या लीड्स से लिखा। हाँ, तो आपको पता रहेगा, वो कस्टमर को थोड़ी दिखेगा, आप ही को रखना है नाम। अब नया कॉन्सेप्ट समझो सर कि अपने को उनको एडवर्टाइजमेंट दिखाना है जो डिवाइस अपनी वेबसाइट पे है। ये गूगल में भी मैंने आपको पढ़ाया था, रीमार्केटिंग। जिस डिवाइस से उसने आपकी वेबसाइट पे विजिट किया है और उसी डिवाइस से अगर वो फेसबुक रन करेगा तो आपका एडवर्टाइजमेंट उसको दिख जाएगा। तो हमेशा ये रीमार्केटिंग का कॉन्सेप्ट होता है। तो और रीमार्केटिंग कन्वर्जन में मैंने आपको हिंट दी थी कि जब भी रीमार्केटिंग कन्वर्जन की बात होगी तो ट्रैकिंग कोड की बात होगी, क्योंकि उसको कैसे पता लगेगा कि भाई कौन सा डिवाइस आया आपकी वेबसाइट पे, तो वो अपना ट्रैकिंग कोड आपको देता है। तो अब फेसबुक में भी वही चीज़ आ गई फिर से, रीमार्केटिंग। तो गूगल में हमने रीमार्केटिंग का कोड लगाया था, अब आपको फेसबुक का रीमार्केटिंग का कोड लगाना। और फेसबुक का रीमार्केटिंग कहाँ से मिलेगा आपको, देखो आपको ऑडियंस चेंज करना है, क्रिएट न्यू कस्टम ऑडियंस, ये वाला ऑप्शन करना है। जैसे आप वेबसाइट पे क्लिक करोगे तो वो आपको कोड देगा। अब आप ये भी ध्यान रखें कि आप एड्स मैनेजर से डायरेक्टली रीमार्केटिंग कोड कर सकते हो, कोड उसका लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही बार करने देगा। एक से ज़्यादा करना है तो फिर आपको बिजनेस अकाउंट से करना है। तो इसके रीमार्केटिंग कोड का नाम है फेसबुक पिक्सल, लिख लो। गूगल के रीमार्केटिंग कोड का नाम था ग्लोबल साइट टेब। इनके नाम भी ध्यान रखना। तो आपको पिक्सल सेटअप करना है, फेसबुक पिक्सल्स। सिर्फ जितने इसमें पेज बनेंगे उतने के बिजनेस मैनेजर बनेंगे। इसमें जितने के पेज बनेंगे, मतलब ऐसा जैसे कुछ भी 5 नहीं है। पेज बनाए तो 5 के बिजनेस मैनेजर। मेरी एजेंसी है डिटेल माइंड वेब सॉल्यूशन। अब मेरी 3 अलग अलग ब्रांड चल रही हैं, तो एजेंसी तो मैं एक ही बनाऊंगा ना। पेजेस में 3 ऐड करो, क्लाइंट अकाउंट जितने रहेंगे उतनी ब्रांड रहेंगे। बिजनेस मैनेजर से पेज का क्या मतलब आप समझ रहे हो? जैसे एक पेज बनाया, मैंने जैसे मुझे किसी के लिए मार्केटिंग करनी है, मतलब फेसबुक मार्केटिंग करनी है, और मैंने उसमें पेज बनाया, सपोज मोदी केयर का ही बनाया मैंने पेज, और उसका अब मुझे मार्केटिंग करनी है, तो पहले मैंने मोदी केयर का कर लिया, फिर मैंने उसका कर लिया, जैसे फिन का करना है तो मैंने फिन कर लिया। तो देखो ये आपकी एजेंसी है, इतना आगे आपको समझ में। हाँ। अब ये आपके क्लाइंट है, मान के चलो ये आपके क्लाइंट है और इनकी 3 ब्रांड चल रही हैं अलग अलग नाम से, तो डेफिनेटली इनके पेज भी 3 ही बने होंगे अलग अलग नाम से। तो क्लाइंट तो ये एक ही है ना, तो आप एड अकाउंट तो एक ही बनाओ, पेज 3 ऐड कर दो इनके, क्योंकि पेमेंट तो यही देंगे ना तीनों पेज का। हाँ। अब समझ गए आप। लेकिन अब ये तीनों मिलकर अगर आपको काम दे रहे हैं तो इनका अलग है, इनका अलग है, इनका अलग है, तो फिर मामला अलग हो जाएगा। तो फिर आपको 3 क्लाइंट बनाने हैं और इन तीनों क्लाइंट के अलग अलग पेज ऐड करने हैं, क्योंकि हम अकाउंट का सिर्फ इतना सा काम है कि वो आपका डैशबोर्ड सेपरेट कर देता है। तो फेसबुक पिक्सल आपको मिलेगा डेटा सोर्स में, डेटा सोर्स में पिक्सल। बिजनेस मैनेजर अल्टीमेटली एक ही रहेगा, यदि कोई अपना पार्टनर। बिजनेस तो एक ही है, वो है आपकी एजेंसी।
एड्स में जैसे डायरेक्टली भी आप पिक्सल बना सकते हो, बट वहाँ पे आपको सिर्फ एक ही मिलेगा, एक से ज़्यादा आपको मैनेज करने हैं तो आप लोग बिजनेस मैनेजर बनाओगे और एक वेबसाइट का एक पिक्सल आपको बनाना है ना। अगेन आपको कोड लगाना है हेड सेक्शन में, मतलब वेबसाइट का क्या लगेगा अपने को, एक्सेस। दे दो मुझे एक वर्डप्रेस की वेबसाइट, लो डैशबोर्ड। डब्ल्यू पे एडमिन है ना। WP टाइप है। तो मैंने आपको बताया था कि एक वेबसाइट का एक पिक्सल बनेगा, कितने ही बना सकते हैं, यहाँ कोई लिमिट नहीं है। तो आप लोग के लिए सबसे सिंपल है कि जो नाम वेबसाइट का है वही नाम पिक्सल का रखना, ताकि अपने को पता हो कौन सा कहाँ चल रहा है। सेकंड ऑप्शन, अगर GTM के थ्रू करते हो दिस वन, बट अपन यहाँ पर इसको मैनुअल ले रहे हैं। GTM के थ्रू भी कर सकते हैं ना। हाँ तो मैं बताऊँगा आपको आगे। थीम फाइल एडिटर हर एक पेज पे, मतलब होम पेज के हेड सेक्शन में लगा देना। टेक्निकल प्रोसेस वही चल रही है जो गूगल में अपन ने किया, सिर्फ ब्रांड चेंज हो गई कि वहाँ गूगल था, अब फेसबुक आ गई। अब क्रॉस चेक करना है भाई अपने को, तो यहाँ पे वो URL लगा के देख लो, होम URL कोड वर्क कर रहा नहीं कर रहा ये आपको बता देगा। यहाँ एक्टिव लिखा आ जाएगा ग्रीन कलर में। डन। एक और तरीका था, ये तो तब है जब आपके पास एक्सेस है बिजनेस में का, आपको फ्रंट एंड से देखना है। जैसे गूगल का मैंने आपको बताया था, हमने ये यूज़ किया था टैग असिस्टेंट, इसका चलता है फेसबुक पिक्सल या मेटा पिक्सल, लिख लेना। तो ये एक्सटेंशन आप लोग लगा देना, फेसबुक पिक्सल हेल्पर, मेटा पिक्सल हेल्पर अभी इसका नाम है। मेटा पिक्सल है। फेसबुक के लिए अलग से लगेगा सर, उससे नहीं ये होगा? सिर्फ फेसबुक के ही बताएगा, वो गूगल का जो था वो सिर्फ गूगल के ट्रैकिंग कोड बताता, सबके अपने अपने। तो आप लोग यहाँ से भी जैसे अगर क्रॉस चेक करना है तो मैं एक बार बता देता हूँ। ठीक है, आइडिया पे। इसके बाद यहाँ से इसको डन किया, तो अब जैसे गूगल में जो हमने ट्रैकिंग कोड लगाया था, कन्वर्जन भी वही निकाल रहा था, रीमार्केटिंग भी वही कर रहा था। इसमें भी ध्यान रखना, पिक्सल जो है वो कन्वर्जन भी निकालेगा और रीमार्केटिंग भी करेगा। तो अब ये आपसे जो इवेंट सेटअप टूल बोल रहा है, मतलब कन्वर्जन बनाने का बोल रहा है। तो अभी आप कन्वर्जन मत बनाना, अभी हमें सिर्फ और सिर्फ रीमार्केटिंग करना है। तो यहाँ से स्टेप को आप कैंसिल कर देना, ये अलग से पढ़ाऊंगा मैं आपको।
एक बार रिफ्रेश करके देखना इसको, तो ये अपना ग्रीन आना चाहिए। अब ये क्या करेगा, आपकी वेबसाइट पे जितने भी डिवाइस आएंगे उनकी लिस्ट बनाना स्टार्ट कर देगा। जैसे गूगल में भी यही हुआ था, सबसे पहले कोड लगाया फिर लिस्ट बनाई, और वो लिस्ट किसकी बना रहा था, मिक्स करके बना रहा था डेटा की। अब सेपरेट का काम इसमें भी आएगा। अपने को देखना कि कितने लोगों की लिस्ट बन गई, तो देखो हर एक डेटा का अपना मैनेजर होता है। देख रहे हो यहाँ पे इस पिक्सल में इवेंट मैनेजर लिखा हुआ है, इस पर एक बार क्लिक करना तो ये आपको उसका पर्सनल डैशबोर्ड बता देगा उस पर्टिकुलर पिक्सल का, और कितने डिवाइस आपकी वेबसाइट पे आ चुके हैं जिनकी इसने लिस्ट बनाई है, वो डेटा आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। कल तक आ जाएगा, ये 24 घंटा लगता है इसको अपडेट होने में, एटलीस्ट एक डिवाइस तो बता ही देगा। इतना आएगा समझ में। अब इसका यूज़ करना है आपको कि जितना भी डिवाइस आ चुका है उन्हीं को अटैचमेंट दिखाना है। तो अब अपन कहाँ आएंगे, वापस से एड्स मैनेजर में आएंगे, क्रिएट न्यू कस्टम ऑडियंस वेबसाइट। बट देखो ये फिर से बनाने को बोल रहा है क्योंकि एक स्टेप रह गई अपनी कि पिक्सल बनाने के बाद आप लोगों को उसको बताना भी तो पड़ेगा कि किस क्लाइंट के लिए बनाया है। समझ में आ रहा है कि क्योंकि हम लोग जब यहाँ पे बनाते हैं तो सबसे पहले क्लाइंट सेलेक्ट करते हैं कि किस क्लाइंट का है। तो आप जिस क्लाइंट के लिए एडवर्टाइजमेंट बना रहे हो, पिक्सल बनाने के बाद उसको असाइन करना है एसेट्स से। ऐड एसेट्स का ऑप्शन आ रहा है, तो किस क्लाइंट के लिए ये मैंने बनाया है, 1 सेकेंड, ये पिक्सल से होगा, पिक्सल में गए और ऐड एसेट्स, तो क्लाइंट सेलेक्ट कर लेना। समझ में आ गया। तो ये पिक्सल इस क्लाइंट के डैशबोर्ड में आएगा। अब देखो आपका डैशबोर्ड किस पे चल रहा है, KDS पे, और आप KDS के लिए बना रहे हो तो अब इसमें दिख जाएगा ये। आ गया। कंडीशन, ऑल वेबसाइट विजिटर्स फॉर लास्ट 30 डेज, लास्ट 30 दिन में जितने भी डिवाइस आपकी वेबसाइट पे आए हैं आज की डेट से, जब आपका लाइव होगा कैंपेन, उनको सभी को, अगर वो उसी डिवाइस से फेसबुक या उसका कोई भी प्लेटफॉर्म चलाते हैं तो उनका एडवर्टाइजमेंट दिखा देगा। तो मिंत्रा वाला कौन सा समझ में आ गया आपको कि जैसे आप कार्ट पे जाते हो तो वो डिवाइस आपकी ट्रैकिंग में आ जाता है, और फिर आप जैसे ही फेसबुक चलाते हो उसके बाद तो वो आपको दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो उसने लास्ट 30 डेज की कंडीशन लगा दी। तो आप कितना ले सकते हो, आप ले सकते हो लास्ट 6 महीने तक का 180, मिनिमम 30 डेज। हाँ लास्ट 180 दिन का लेता है 180 डेज। ये तो मतलब उन्हीं मंथ के काम आएगा ना जिनकी वेबसाइट होगी। हाँ ये तो जिनकी मतलब वेबसाइट होगी, पर्सनल बिजनेस। हाँ, तो वेबसाइट होगी तो ही ऑडियंस काम की है, वेबसाइट नहीं होगी तो ये वर्क ही नहीं करेगा ना। पिक्सल वेबसाइट के लिए नहीं आएगा ये। पिक्सेल्स की भी कोई, ये ऑडियंस टाइप में आपको वेबसाइट के लिए पढ़ा रहा हूँ। पिक्सेल्स की भी कोई लिमिट है, जैसे कितनी वेबसाइट ऐड कर सकते हैं? नहीं, इसमें अभी नहीं है। अभी आप कितने ही पिक्सल बना सकते हो, और कौन से क्लाइंट के लिए बना रहा है वो करना रहेगा। एक क्लाइंट के लिए एक पिक्सल में मान के चलो, एक वेबसाइट का एक पिक्सल। ये वाला फीचर हम यूज नहीं कर सकते हैं। जिनकी वेबसाइट नहीं है उनके लिए वर्क नहीं करेगा। जैसे वेबसाइट अब हम क्या बिजनेस पार्टनर है, लेकिन जैसे हम फ्रेंचाइजी है तो वेबसाइट का एक्सेस तो हमको मिल नहीं पाएगा। वो नहीं मिल पाएगा। आप तो ट्रैकिंग कोड नहीं लगा सकते। Tracking code अब जैसे आप अमेज़न पे मर्चेंट हो लेकिन आप अमेज़न का पिक्सल नहीं चला सकते क्योंकि उसने आपको हायर सेक्शन थोड़ी दिया है। एफिलिएटेड में भी नहीं चला सकते। तो इसमें वेबसाइट का फुल तो ये तो खुद का अपना पर्सनल बिजनेस हो और अपनी खुद की वेबसाइट हो तो फुल कंट्रोल लगेगा, फुल कंट्रोल लगेगा वेबसाइट का, मतलब होम पेज चाहिए अपने। लगेगा। अब कंडीशन अगर आप जमाते हो, देखो फिर वही चीज़ आ गई कि अगर मैं ऑल विजिटर पे रख रहा हूँ उसको तो वो तो मिक्स कर देगा। अब मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि भाई जैसे ये वेबसाइट है, तो अब इसमें मेरा क्या हो रहा है, हर कंट्री में अलग अलग है कि भाई जो यूक्रेन है, जो फिलीपींस है, इनको सबको अलग अलग सेपरेट करना। तो रीमार्केटिंग में हमेशा 2 स्टेप होती है कि पहले डेटा सोर्स करो, मतलब कोड लगा दो, और फिर सेपरेट लिस्ट बना दो। तो आपके अगर ये अलग अलग बिजनेसेस चल रहे हैं, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो अब मुझे सिर्फ उन्हीं को दिखाना जो इस पेज पे गए हैं। तो फिर यहाँ से आप कंडीशन चेंज कर दो, बहुत सिंपल है। देखो स्पेसिफिक पेज लगा दो और उस पेज का URL और कंटेंट्स और इक्वल्स टू तो आप समझते ही हो, एक से ज़्यादा URL लेना है। काम वही कर रहे हैं, बस थोड़ा सा फीचर चेंज हो गया। इसमें हमारी लिंक भी लगा सकते हैं कि मतलब लिंक
URL तो दे रहे हैं, URL ही मतलब देना। जैसे अब हम पार्टनर है, सपोज हमारा वो वेबसाइट नहीं है, लेकिन हमारा एक पेज तो आता है, ये पर्टिकुलर पेज, लेकिन कोड से चल रहा है ना, जिस पेज पे लिंक वो आती है, code- जैसे हमारा रेफरल लिंक है, रेफरल लिंक का अगर हम जो मतलब जो पेज आता है जो आप अगर हेड सेक्शन उसका एक्सेस कर पा रहे हो तो सब हो जाएगा, नहीं कर पाएंगे वहीं तो किसी कुछ भी नहीं हालत में। करना, और वो आप कभी नहीं कर पाओगे पेज जरूर आता क्योंकि है उसने आपको किसी पर्टिकुलर पेज का एक्सेस दिया है, और हेड सेक्शन का एक्सेस उसी के पास होता है जिसके पास होस्टिंग होती है। वो एक्सेस पे नहीं दिया, सिर्फ इन लोगों का नाम आएगा, क्योंकि फ्रेंचाइजी में ये भी रहता है, वो सिर्फ अपनी तरफ से देते कोड हैं, में जाने के और permission थोड़ी दे- रेफरल आता है, और हमारा वो आपको कोड में जाने की परमिशन कभी नहीं permission ही देते, नहीं देंगे। वो सिर्फ आपको फ्रंट एंड यूज करने के लिए देते हैं। हाँ, क्या बोल रहे हो आप? जिसे एक और पेज ऐड करते हैं एक और कर दो। तो अलग अलग जैसे सेट करना है, एक को कंटेंट्स पर रखना है, एक को रिक्वेस्ट पे रखना है। नहीं, इसमें ऐसा नहीं, ये इसमें वाली नहीं कंडीशन ये दे रही है ना नीचे, end of- वही चीज़ें हैं। अब आप फिर से लगाना चाहते हो एंड एंड और, तो फिर आपने एक फिर से लगा दे, वही चीज़ है, बस इंटरफेस चेंज हो गया। कंटेंट्स पे आप रखिएगा लोग तो only इस टेक्निकली, हाँ, वेबसाइट पे। आप लोग रटना मत कि नहीं फेसबुक है कि ठीक, गूगल ठीक, है, बस आपको ये पता है कि रीमार्केटिंग है, उसको कैसे करना है, कोड लगाओ, सेपरेशन करो। और एक ही टाइप का बिजनेस अगर मेरा होता तो मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता, ऐसे पे रख देता, कहीं भी जाए आएगा तो वही प्रोडक्ट। अगर आप एक से ज़्यादा सर्विस दे रहे हो तो फिर ये स्पेसिफिक पे हो जाएगा। ये पेज पे लगा और दो। इसके अलावा देखो और भी बहुत अच्छे ऑप्शन दिए कि किसी पर्टिकुलर डेट के दिन आया है वो, कि इतने से इतने टाइम पे आया वो, इतना स्क्रीन उसने देखा, तो ये तो ओकेजनली आपको लगेगा, आपको ये दोनों लग जाएंगे इसमें। बस 5 मिनट। अब देखो अगर मैं इस ऑडियंस को ले रहा हूँ यहाँ पे, देखो तो अभी आपको मिल रहा है एस्टिमेट। अब जैसे आपने ये ऑडियंस सेट की, पुरानी ऑडियंस गई आपकी, क्योंकि मैंने आपको बताया फेसबुक में कि जब जब आप ऑडियंस चेंज करोगे आप एक बार में एक ही ऑडियंस टाइप लगा सकते हो उसमें। तो हमने जैसे जब फॉलोअप्स लिया था तो 5 सेट बनाए थे, अब जैसे आप पिक्सल बनाओगे तो आपको फिर से एक नया सेट बनाना पड़ेगा, क्योंकि ऑडियंस चेंज हो गई। तो इनमें वो उन्हीं को दिखाएगा जो वेबसाइट पे विजिट किए, उसमें वो उन्हीं को दिखाएगा जो डिटेल टारगेटिंग में आपने सेट किया था। तो आपको सेट बनाने पड़ेंगे। Audience पांच बार-बार set और change नहीं बनाए। कर सकते। हाँ नहीं, 5 सेट और नहीं बनाने हैं, तो आपका असाइनमेंट लिख लो आप लोग, अपने अपने बिजनेस अकाउंट पे आपको 3 पिक्सल सेटअप करने हैं पहले। एक तो मैंने करके बताया, आप लोग 3 करना, 2 वर्डप्रेस, 1 ब्लॉगर। अपनी WordPress हाँ, आपकी 2 वेबसाइट तो होंगी एटलीस्ट आपके पास वर्डप्रेस की, तो 2 पिक्सल बनाना। जैसे देखो नया बनाना है तो अब यहाँ से बन जाएगा, फिर से नया एक बनाना। वो ई-कॉमर्स वाले की उस पे लगा हाँ, दूंगा। तो 2 वर्डप्रेस और 1 ब्लॉगर, 3 पिक्सल बनाना है आपको। ग्रीन कर लेना उनको सभी को, ये ऐसे ग्रीन हो जाएंगे, तब ये वर्किंग में आ गए। अब आप लोग के पास क्या है, एक ही क्लाइंट है, एक ही क्लाइंट है ना, क्योंकि एक से तो बनाने भी नहीं देगा, तो आपको तीनों की पिक्सल को एक ही को एक्सेस देना पड़ेगा। जैसे सपोज मैं एक और बना लेता हूँ, मैं वेरीफाई नहीं करता, सिर्फ डायरेक्ट बना लेता हूँ, ये बन गया। अब अपने पास 2 पिक्सल है, तो अभी मेरे पास क्लाइंट एक ही है, तो मैंने क्या किया, एक ही को एक्सेस दे दिया दोनों को, इसका एक्सेस भी मैंने इसी को दे दिया। तो आप लोग 3 का एक्सेस एक ही को दोगे। अब आप देखो वापस यहाँ पे आओ, एड्स मैनेजर पे, क्रिएट न्यू कस्टम ऑडियंस वेबसाइट। अब आपको 2 पिक्सल शो करेगा। इस बार ऐसा आए तो रिफ्रेश कर देना। आपके अच्छा, वो 3 अनवेरीफाइड और ये वेरीफाइड है। आपको तीनों वेरीफाइड करने हैं। एक बार में 1 पिक्सल लोगे, कंडीशन लगाओगे, एक और नया सेट बनाओगे, फिर दूसरा लोगे, एक और नया सेट बनाओगे, फिर तीसरा। 3 सेट 3 बने। सेट और बनाने हैं। ठीक है। तो आपके टोटल 13 सेट्स हो गए। अब देखो मैं आपको फेसबुक का एक बहुत बड़ा लूप होल बता रहा हूँ कि मेरे पास 2 क्लाइंट हैं, एक है अमेज़न और एक है मिंत्रा।
मान के चलिए। अच्छा। लेकिन मेरी एजेंसी तो एक ही है, डिजिटल माइंड वेब सॉल्यूशन। और मैंने आपको बताया कि पेज का भी एक्सेस आपको फुली लेना होता है और वेबसाइट का भी हेड सेक्शन आपको लेना ही पड़ेगा, तभी पिक्सल वर्क करेगा। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले अपने उसी एजेंसी के अंदर पेज ऐड कर लिए, अमेज़न और मिंत्रा। फिर मैंने यहाँ पे क्लाइंट अकाउंट बना लिए, अमेज़न और मिंत्रा। अभी भी एजेंसी वही चल रही है, कॉमन एजेंसी है। अब मैंने पिक्सल बनाया, अमेज़न और मिंत्रा। लेकिन जब मैं एड्स मैनेजर यूज़ कर रहा हूँ तो वो उसी एजेंसी में है, तो मैं किसी का भी पिक्सल किसी पे भी टारगेट कर सकता हूँ। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मिंत्रा पे पर डे 1 लाख का ट्रैफिक आ रहा है और अमेज़न नई ब्रांड है, तो मैं यहाँ पे फिर अमेज़न नहीं लगाऊंगा, मैं मिंत्रा नहीं लगाऊंगा, मैं अमेज़न लगा दूंगा और उसके ट्रैफिक का एडवर्टाइजमेंट इसका दिखा दूंगा। प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। समझ में आया आपको कि नहीं आया? क्योंकि आपने दोनों ही केस में आपके पास फुल कंट्रोल है और उनको तो पता ही नहीं है कि आप मिसयूज कर रहे हो। एक जैसी दो कंपनियां हैं तो दोनों का क्यों, तभी तो पिक्सल ऐड कर पाओगे ना आप। फुल कंट्रोल नहीं होगा तो Head पिक्सल को section में लगाओगे, ग्रीन कैसे कर tracking पाओगे? जैसे एक जैसे दो क्लाइंट है अपने नहीं, पास। अमेज़न का फुल कंट्रोल। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ। मतलब एक जैसे आपके पास, हाँ मेरे पास 2 क्लाइंट ऐसे हैं जिनका सेम बिजनेस है। हाँ। एक पुराना है जिस पे ट्रैफिक है, एक नया है जो न्यू स्टार्टअप है। तो मैं पुराने वाले के ट्रैफिक को नए वाले पे टारगेट कर दूंगा और उसको पता भी नहीं लगेगा। दो अलग अलग पता लगा सके तो लगा लो, क्योंकि बिजनेस अकाउंट का एक्सेस तो मेरे पास है और मेरा बिजनेस अकाउंट मेरी आईडी से चल रहा है और मेरी आईडी के यूजर आईडी पासवर्ड मैं दूंगा नहीं उसको, तो कभी जिंदगी में पता नहीं लगा सकता वो। वेबसाइट पे कंट्रोल हो रहा है। और इवन वर्किंग पीपल भी नहीं पता लगा सकता है, क्योंकि वर्किंग पीपल को हम वो एक्सेस देंगे ही नहीं जिसमें हम गलत काम कर रहे हैं। उसको हम ऐसा एक्सेस देंगे जो वो कर सकता है इजीली। पार्टनर कर सकता है कि नहीं? हाँ, पार्टनर को भी भाई, आप अगर कोई 2 नंबर का काम कर रहे हो तो आप उसको दोगे ही नहीं ना वो चीज, नहीं तो फिर वो प्राइवेसी खत्म हो जाएगी ना। WP एडमिन का आईडी जैसे पार्टनर को अपन देते हैं तो वो चीज हटा नहीं सकते, जैसे ऑप्शन आप जो बता रहे थे, जैसे पार्टनर बनाते हैं तो हाँ। उसमें भी अपन को एक्सेस देना पड़ता है। पार्टनर में स्टार्टिंग में ही एक्सेस चले जाता है, उसमें बस मार्क करना पड़ता है कि ये सब चले। तो जो चीज अपन को हाइड करना है उसको मत दो। तो इसमें ये एक बहुत बड़ा दिक्कत है। अभी तो देखना आप, इतने ज़बरदस्त ऑप्शन आएंगे इसके अंदर कि आपके पास 2 क्लाइंट है, एक के फॉलोवर्स है 10,000 इंस्टाग्राम पे और उसी सेम बिजनेस का एक और क्लाइंट है जिसके फॉलोवर्स है 1000, तो आप उसके 10,000 फॉलोवर्स को अपना एडवर्टाइजमेंट दिखा दो, क्योंकि उसमें भी इंस्टाग्राम का एक्सेस लेना पड़ेगा आपको पूरा। तो मतलब इसमें मेरे हिसाब से कभी भी ना सेम बिजनेस का काम नहीं देना चाहिए। सोशल मीडिया बहुत मिसयूज होता है, आप देख ही रहो कितना बड़ा लूप होल है। अब जो एजेंसी हैं अगर वो सेम बिजनेस कर रही होंगी, मतलब जैसे आप लोगों का कोई बिजनेस है, इंस्टीट्यूशन हो गया मान के चलिए, तो अब 4 डिजिटल मार्केटिंग के इंस्टीट्यूट हैं इंदौर के अंदर, चारों का काम ही मेरे पास आ गया, तो मैं इधर का उधर घुमा सकता हूँ किसी को भी और उनको वो चीज़ पता भी नहीं लगती कभी। अभी तो मैं इनवॉइस का दिखाऊंगा आपको कि एक ही क्लाइंट के इनवॉइस पे कभी भी इनवॉइस जनरेट होता है, उस पर क्लाइंट का नाम, तो ये लोग क्या करते हैं एक ही के उस पर 4 क्लाइंट को मैनेज कर लेते हैं। 10,000 का बजट है और आपको जो रिपोर्ट मिलती है वो कैंपेन की मिलती है, इनवॉइस में लिखा ही नहीं आता कैंपेन कितने का चला। 4-4, 5-5 लाख रुपए इधर उधर गबन कर लेते हैं इनवॉइस में। बढ़िया चीज़ है, कल समझाऊंगा ये चीज़ में आपको। पहले होमवर्क कर लें सर, तब वो अच्छे समझ सबसे ज़्यादा एजेंसीज अगर किसी एडवर्टाइजमेंट पे डील करती हैं तो वो फेसबुक पे करती हैं, क्योंकि काफ़ी प्रॉफिटेबल है। जैसे सर अपना अभी लीड का कैंपेन बता, अभी अवेयरनेस का है, ब्रांड का है, वो मैं बताऊंगा। पहले मैं आपको एक एक करके पूरी ऑडियंस पढ़ाऊंगा, ठीक सर। फिर सिर्फ बाद में कैंपेन चेंज करूंगा, क्योंकि ऑडियंस तो कॉमन ही रहेगी सभी कॉमन में। रहेगी। तो ऑडियंस इसी कैंपेन में बता दूंगा। टोटल मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, टोटल 40 सेट्स बनवाऊंगा। 40 सेट अभी 13 ही हुए हैं, इसलिए थोड़ा सा बराबर करते रहना प्रैक्टिस, नहीं तो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा ना, फिर पकड़ में नहीं आएगा आपके, फिर सर दर्द हो जाएगा ये। आज की डेट में कर लेंगे ना, 30 तो हो जाएंगे आज की डेट में। आप चाहो तो क्लास स्टॉप रख देना, वो चलेगा, लेकिन बराबर प्रैक्टिस करना और ये रेडी रखना रिपोर्टिंग अपनी। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं। जी सर। सोशल मीडिया में सिर्फ फेसबुक पे अच्छे से काम कर लो, फिर कुछ भी नहीं बचता है। इसके बाद जितने भी टॉपिक में